Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे को मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था, किस तरह से वो फुलफिल हुआ, और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन को देख सकते हैं तीनों ही सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, और हमने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है। हमने कहा था कि एक साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, एंड लुक एट द फ्राइडेज कैंडल, अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हुआ है। हाँ, बट एक रेंज जो था वो ज़रूर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट तक गया था, विच वॉज एक्सपेक्टेड। सो येस, एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में, हमने आपको बताया था। अभी क्या कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो नाउ वन थिंग इज क्लियर कि यहाँ से अभी भी अपसाइड जो है वो वीक लग रहा है, बुलिश अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है। नाउ ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप कुछ इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि दो स्पेशली जो नियर बाय के मूविंग एवरेजेस हैं, विच इज़ 50 एंड 100 EMA, ये दोनों बहुत ही कन्वर्ज हो गए हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि हमको एक क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। सो द मोमेंट वी विल सी कि क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, तब वहाँ से आपको एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड होगा, और तब तक हो सकता है कि हमको थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यूड रहे और वही नेगेटिव बायसनेस की तरफ ही रहे, मतलब अपसाइड ना हो। या ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपको एक रेड कैंडल मिल गया तो एक आपको ग्रीन कैंडल मिल गया। बट अगर आप बात करते हो कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स किस तरफ है या ओवरऑल बायसनेस किस तरफ है, तो वो अभी भी नेगेटिव ही है, बेरिश ही है। नाउ वन थिंग विच लुक्स इंटरेस्टिंग हेयर कि 17,900 का यहाँ पे लेवल अभी भी होल्ड किया है, तो हम मंडे को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 18,036 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, ये बहुत सॉलिड है। अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपको कहा भी था कि जैसे एक 18,000 अच्छा क्लोज कर देगा, 18,000 के अबव एक ब्रेकआउट आ जाएगा, वहाँ से हम लोग एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वैसा हुआ नहीं, और ये जो कैंडल 18,000 के ऊपर आया था, आप देख सकते हो कि नेक्स्ट 2 कैंडल्स जो था वो कम्प्लीटली कैप डाउन होकर फुलफिल नहीं हुआ वो चीज़, और प्राइस जो था वो फॉल हो गया। सो इसी को हम एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा और कंटिन्यूड रहेगा। ऑल्सो एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे कि अराउंड 17,900 के पास आपका 100 EMA, यस, सो 17,883 पर आपका 100 EMA पे है, विच मीन्स कि इसको ब्रेक करने का मतलब है कि आप सीधा 17,700 का एक लेवल देख सकते हैं। सो फॉर मंडे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं 18,000 का रेजिस्टेंस तो मार्क कर ही रही हूँ यहाँ पे, एंड आई एम मार्किंग 17,900 का पहला सपोर्ट। इफ दैट ब्रेक्स तो मेरा 17,755 का अगला सपोर्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। सो दिस माइट बी माई सपोर्ट 2 एंड दिस विल बी सपोर्ट 1। रेजिस्टेंस की मुझे और अबव की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर इन एनी विच वेज 18,000 को वो सर्वाइव भी करता है तो वही कहीं पे क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो रेजिस्टेंस एक ही हम मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट पर, और वो भी देख लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या चीज़ मिल रहा है, 17,950 का यहाँ पे एक एक स्पॉट है, एंड यस, सो 17,800 का एक अच्छा, यस करेक्ट। सो लुक एट हेयर, 17,755 का हमारा टेक्निकल लेवल आ रहा है। सो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे, जब आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि यस द ऑप्शन चेन इज ऑल्सो गिविंग यू एन इंडिकेशन कि यहाँ से आपको थोड़ा फॉल ही एक्सपेक्टेड है, एंड अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। आप देख सकते हो 18,100 का ही अपसाइड है, तो 18,100 का आप रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, 18,36 की जगह 18,100 कर लीजिए। इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है निफ्टी के मंडे में रहने के लिए। एक और चीज़ है जो हमें और देखना चाहिए, या जो मैं फिलहाल आपको डेली चार्ट से मैंने आज शुरू किया, हालांकि हमें वीकली से करना चाहिए। सो वीकली चार्ट में भी हमको बहुत ज़्यादा कोई बुलिश इंडिकेशन नहीं है। चलिए एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट, और हालांकि अभी भी एक 50 EMA को प्राइस होल्ड किए हैं, इनफैक्ट एक 17,755 का लेवल भी होल्ड किया है। बट आप देख सकते हो कि ये जो पूरा वीक रहा है, काफ़ी वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले, बट
क्लोजिंग ओपनिंग वही है, इट्स अ क्लियर डोजी, बहुत कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है. सो येस, दिस हैपेंड विद द निफ्टी अभी भी, क्योंकि 17,755 का एक लेवल होल्ड किए हैं. सो अगर ये इस वीक भी होल्ड करता है, सो अगेन यही एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है. एंड इफ दैट ब्रेक्स, तो आप सबसे पहला जो लेवल है वो 17,450 का देख सकते हैं इमीडिएटली. सो दिस इज व्हाट वीकली बेसिस पे आपको निफ्टी का एक इस तरह से आउटलुक लग रहा है. चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं. और बैंक निफ्टी वी विल स्टार्ट विद द वीकली चार्ट. सो यस, डेली चार्ट पे तो ये बेयरिश है ही, वीकली चार्ट पर भी डेफिनेटली होगा. एंड सिंस अगर पूरे हफ्ते की बात करोगे, सो एक अच्छा वीकली ही डाउन साइड ही मूवमेंट देखने को मिलेगा. नाउ दिस इज द मोमेंटम. हालांकि 1% का यहाँ पे पूरा वीक में फॉल देखने को मिला. एंड काफ़ी एक अच्छा कोशिश हुआ था 42,000 पर सर्वाइव करने का, जो कम्प्लीटली फेल हो गया. एंड हाँ, हालांकि अभी भी जो एक 40,800 और 900 का एक लेवल है वो होल्ड किए हुए है, ये एक अच्छी बात है. तो आप जो इसका लो देखेंगे विच इज़ 4882, और अगर आप इसका सपोर्ट लेवल देखेंगे तो 4877, विच इज़ वेरी वेरी नियर टू द सपोर्ट लेवल. अब कहने का क्या मतलब है कि अगेन सेम चीज़ जैसा निफ्टी में हमें देखने को मिला, सेम बैंक निफ्टी में हो रहा है कि जब तक 17,755 का लेवल वहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है और यहाँ पे 4877 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन साइडेड क्लियर बेरिशनेस नहीं मिलेगा. वी माइट एबल टू सी कि थोड़े थोड़े से रैलीज या थोड़े थोड़े से कंसोलिडेशन आते रहेंगे. सो येस, यहाँ पे भी अभी भी कोई वीकली चार्ट पे भी बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं लग रहा है. बेयरिश का मैंने आपको बता ही दिया कि एक सपोर्ट को वो होल्ड किए हुए है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है. चलिए वीकली की जगह अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर. सो डेली में तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे हमको एक क्लियर फॉल था. बट अगेन अगर आप फ्राइडे का भी मूवमेंट देखेंगे तो फ्राइडे को भी जो लो बना है वही फ्राइडे का ही लो था 4882 का, और वहाँ से जो उसकी क्लोजिंग आई है वो अगेन 41,000 के अबव आई है. तो कहने का ये मतलब है कि 4877 पर बायर आ रहा है वापस और उसको प्राइस को अपसाइड पुश कर रहा है. बट ये बहुत ज़्यादा अभी भी इसका बुलिशनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है. अगेन मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर हो जाने तक हो सकता है हमको कुछ इसी तरह का एक मूवमेंट देखने को मिलता है. और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करते हैं ना, तो ग्लोबल मार्केट्स भी अभी सारे कंसोलिडेट ही चल रहे हैं, मतलब सभी कंसोलिडेशन में चल रहा है. तो कोई एक ऐसा वहाँ से भी इंडिकेशन नहीं है कि हाँ वन साइडेड मुझे यहाँ से अप या डाउन का एक मूवमेंट मिले. सो दैट इज़ द रीज़न कि इंडियन मार्केट उसको एक्जैक्टली सेम रेप्लिकेट कर रहे हैं. चलिए अब नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट लेवल्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो माई फर्स्ट लेवल कुड बी 41,500. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही थी. एंड अनदर रेजिस्टेंस कुड बी 42,000. सो दीज आर द टू रेजिस्टेंस. एंड सपोर्ट लेवल आई वुड मार्क 40,877. सो आई थिंक आई विल बी गेटिंग 40,900 के आसपास का लेवल थ्रू द ओपन इंटरेस्ट. बट ये लेवल इंपॉर्टेंट है. एंड मंडे अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग आता है, देन वी विल एबल टू सी अ गुड फॉल फ्रॉम हेयर. बट वो क्लोजिंग और ब्रेकआउट मैटर करता है. चलिए अब इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. सो 41,100 इज द स्पॉट प्राइस. एंड yes, correct. So look at the open interest at 41,500, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस. इनफैक्ट फिलहाल 42,000 से ज़्यादा है, बट आई विल बी मार्किंग 42,000 एज वेल. वाई? बिकॉज प्राइस जो है उसने ज़रूर एक अपना जो हाई है या ओपन है वो उसी 41,500 के आसपास है. सो येस डेफिनेटली एक हम उसका अबव लेवल को भी मार्क कर सकते हैं. एंड इफ आई गो टू द सपोर्ट लेवल, yes, 4700 is the support which looks interesting. So instead of 800 900 you can mark 4700. अच्छा ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं. in fact change in open interest is also good. so इसको आप सपोर्ट लेवल को मार्क कर सकते हैं. so these are the levels for the बैंक निफ्टी मंडे के लिए. एंड एक्सपेक्टेशन इसी के बीच में रह सकता है, इन्हीं लेवल्स के बीच में रह सकता है. एंड साइडवेज टू नेगेटिव बाइसनेस आप देख सकते हैं, या एक फ्लैटिश मूवमेंट आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में. चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर. ऑल राइट, सो ये डेली चार्ट है डॉलर INR का. और अगर आप इस
करंट मूवमेंट को देखेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बुलिश बायसनेस नजर आएगा, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज अगर इक्विटी मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल होता है तो हमें यहाँ पे और अपसाइड डॉलर आईएनआर में देखने को मिलेगा। सो अगेन मैं शायद पिछले कुछ टाइम से आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपको एक मार्केट में क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कोई भी एक डायरेक्शन का, दूसरी मार्केट में बाय डिफॉल्ट आपको ट्रेड्स मिलने या डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। सो अगेन अगर आप इक्विटी मार्केट की बात करो तो वहाँ पे आपका जो बेरिशनेस का ज़्यादा बायसनेस है और डॉलर आईएनआर में करेंसी में आपका बुलिशनेस का थोड़ा ज़्यादा है। बट अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, हर जगह पर। सो नाउ हियर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज अभी भी हम एक रेजिस्टेंस, सॉलिड रेजिस्टेंस के बिलो हैं, तो मैं 83 का यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ मंडे के लिए, एंड सपोर्ट लेवल आई मार्क एट 82.5। ये लेवल्स के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर आईएनआर रहने वाला है, बट इसका जो बायसनेस है वो थोड़ा सा अपसाइड बुलिशनेस ज़्यादा है। चलिए इसको भी एक बार हम ओपन इंटरेस्ट से चेक कर लेते हैं। सो 82.75 का स्पॉट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड 83 का लेवल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मार्क किया जा सकता है, आप इसे मार्क कर लीजिए। एंड 82.5, यस करेक्ट। सो ये रेंज के बीच में एक्सपेक्टेशन है डॉलर आईएनआर के अभी रहने का, और क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट यहाँ से थोड़ा फॉल होता है तो आपको 83 का लेवल ब्रीच होता हुआ नजर आएगा, एंड इफ नॉट अगर वहाँ पे इक्विटीज में कंसोलिडेशन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कंसोलिडेशन कंटिन्यूड रहेगा। So we have discussed all the three markets and discussed the levels, the direction for all the three markets. Monday के लिए क्या होगा हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. So if you are liking this video, do subscribe the channel, like this video. I'll meet you on Monday, and till then enjoy your weekend and thank you so much for watching me.